हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। आप लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ग 3 को, उसके संबंध में काफी वीडियो में ला चुका हूं। आपके जो नियम है उन्हें मैं तर्क के आधार पर और गवर्नमेंट के जो आदेश हैं उनके अनुसार समझा चुका हूं। उन पर ही काफी कमेंट आते हैं कि सर जनवरी में क्या हमारे वाकई में एग्जाम होंगे। दोस्तों पॉसिबिलिटी हाई है, 100% आपके एग्जाम जनवरी में कंडक्ट करा लिए जाएंगे, क्योंकि पीएबी जिस हिसाब से वैकेंसी निकाल रहा है, फॉर्म फिल कर रहा है, पुराने जो एग्जाम है उन्हें कंडक्ट कराना जरूरी हो जाएगा। साथ में जो आपके दिसंबर है या फिर मैं कहूं नवंबर है, तो बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जो उसमें कंडक्ट कराए जा रहे हैं। चाहे हमारे मध्य प्रदेश की बात की जाए दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम आपके नवंबर में डेट डली हुई है, और चाहे आपके ऑल इंडिया की बात की जाए, बहुत सारे एग्जाम कराए जा रहे हैं। चूंकि अभी उपचुनाव है, आचार संहिता लगी है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा ये है कि एग्जाम डेट कुछ आगे बढ़ाई गई है, लेकिन फिर भी दिसंबर से आपके काफी एग्जाम शुरू होंगे। जनवरी में वर्ग 3 के एग्जाम है। लोगों के इन क्वेश्चन का दोस्तों ये मतलब निकलता है कि उनका अभी भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से डेट आगे बढ़ी है, जैसे कि अप्रैल थी, अप्रैल के बाद सितंबर हुई, सितंबर के बाद जनवरी हुई, तो मन में एक संशय आ जाता है कि अगली आगे तो डेट नहीं बढ़ जाएगी। बहुत से लोग दो दो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, तो उनके मन में भी संशय रहता है कि सर वर्ग 3 की तैयारी करें, क्योंकि इसमें पेडागोजी जो है या फिर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको पढ़ना पड़ता है, और जो अलग एग्जाम होते हैं, चाहे रेलवे की बात की जाए, एसएससी की, बैंकिंग में, उसमें ये जो आपकी बाल विकास होते हैं काम नहीं आते हैं, तो वहां पर उनका भी टाइम मैनेजमेंट उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका एग्जाम एक दिन नहीं है। यहाँ पर बात को समझना, आपका एग्जाम एक दिन नहीं है, आपका एग्जाम हर दिन है, और हर दिन जो आप तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम में अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, और हर दिन यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं अपने एग्जाम में एक नंबर घटा रहे हैं। अब आप कितने नंबरों की तैयारी करके चलेंगे और कितने नंबर आप घटाते चलेंगे, ये आपकी डेली तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि सर 2011 से या फिर 2013 से हम तैयारी लगातार कर रहे हैं, अब कब तक तैयारी करें। तैयारी ये नहीं है दोस्तों कि आप कितने सालों से कर रहे हैं। आपका जब नोटिफिकेशन होता है वहां से आपको तैयारी सीरियसली लेनी होती है। नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं हुआ, चाहे आप 2015 से तैयारी कर रहे हो, 2017 से कर रहे हो या फिर 18 से कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल हो चुके हैं, अब एग्जाम होना है, और एग्जाम में आप जब तक बेस्ट नंबर नहीं लाएंगे आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम कैसे आएगा दोस्तों। बहुत से भाई बहन ये कह रहे हैं कि सर इस बार जो है मेरिट नहीं बताएगा पीएबी मेरिट नहीं बता सकता दोस्तों। क्यों नहीं बता सकता? वर्ग 1 और वर्ग 2 में तो बताई थी, फिर वर्ग 3 में क्यों नहीं बता सकता? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 की पोस्टें डिक्लेयर थी, तो उस हिसाब से वो बता सकते थे। लेकिन वर्ग 3 की पोस्टें डिक्लेयर नहीं है, जिसके लिए काफी प्रयास किया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है सोशल मीडिया के द्वारा, ज्ञापन के द्वारा, और न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज आ चुकी है कि अब लोग डिमांड कर रहे हैं जो कि वर्ग 3 के अभ्यर्थी हैं कि हमारी पोस्ट डिक्लेयर की जाए। तो ये दोस्तों, और हालांकि न्यूज़पेपर के हवाले से ये भी संभावना बताई गई थी और अलग अलग वक्तव्य दिए गए थे कि 15,000 पोस्टें आएंगी, 17,000 आएंगी, कुछ ये भी बताए गए थे कि 10-11 हजार के करीब आएंगी, लेकिन पोस्टें जरूर आएंगी दोस्तों। और ये मानकर चलें कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में जो पोस्टें बट गई थी, यानी कि सब्जेक्ट वाइज बट गई थी कि इस सब्जेक्ट की इतनी पोस्टें हैं, तो वो टोटल पोस्टें तो ज्यादा दिखती थी। जैसे कि मैं आपको 5670 की बात करें हम वर्ग 2 की, टोटल पोस्टें आपको ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट वाइज बांटी जाती हैं तो किसी में 18 पोस्टें आती हैं, जैसे कि उर्दू हो गया, किसी में 50 पोस्टें आती हैं, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया 60 पोस्टें, हिंदी हो गई 100 पोस्टें। तो जब बांटी जाती हैं सब्जेक्ट वाइज तो पोस्टें कम रह जाती हैं। वर्ग 3 में ऐसा कोई नहीं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। यदि इसमें 10,000 पोस्टें आती हैं तो वो सभी के लिए होंगी। अब जैसे कि आप मान लो कि मैथ की 1200 पोस्टें हो गई, तो वो मैथमेटिक्स के लिए थी, या फिर संस्कृत की 700 पोस्टें हुई तो वो संस्कृत वालों की थी, हिंदी वालों के लिए नहीं थी। लेकिन वर्ग 3 में ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यदि 10,000 पोस्टें भी एजुकेशन डिपार्टमेंट निकालता है, जैसे कि 15,000 की बात चल रही है, मान लो हम 15,000 पे ना हम 10,000 ले लेते हैं, और मान लो कि 10,000 पोस्टें ही आपकी जनजाति विभाग निकालता है,
क्योंकि इसी मार्कशीट से आपकी वो भी भर्ती कर सकते हैं। तो आपकी कितनी पोस्टें हो गई आप स्वयं सोचें दोस्तों। और यदि आप अच्छे नंबर लेके आए तो कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी हुई है। वर्ग 1 और वर्ग 2 में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि सब्जेक्ट थे उसमें, लेकिन वर्ग 3 में ये पॉसिबल है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि आप डेली तैयारी करते हो, थोड़ी थोड़ी तैयारी करते हो, तो डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे ही आएंगे। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना दोस्तों कि तैयारी में फेल होने का अर्थ है फेल होने की तैयारी करना। बात की गहराई को समझना। यदि आप डेली तैयारी में फेल हो रहे हो, कि आप सोचते तो ये है कि आज मुझे 5 घंटे पढ़ना है, इतना चैप्टर फिनिश करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हो, कारण कुछ भी हो सकता है कि आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी इतनी हो कि उनमें समय चला जाता हो, आपके फ्रेंड सर्कल ऐसा हो, सोशल मीडिया ऐसा हो जिसमें लगातार ये बात कही जा रही हो कि पता नहीं एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, एग्जाम में किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब चीज़ों में उलझ रहे हो। तो जो आपका डे टू डे का समय है वो जा रहा है और यानी कि आप फेल होने की तैयारी में लगे हुए। इसलिए तैयारी में कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि तैयारी में फेल होने का अर्थ है फेल होने की तैयारी करना। तो हमेशा अपनी तैयारी जारी रखें दोस्तों। वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों का एग्जाम तो अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप कहोगे कि सर उनका तो रिजल्ट भी घोषित हो गया, मेरिट लिस्ट भी बन गई, उनके एग्जाम कहाँ चल रहे हैं? बिल्कुल चल रहे हैं। उनके एग्जाम कब खत्म होंगे? जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। उनसे आप सीखें दोस्तों, वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों से सीखें कि हर एक चीज उन्होंने भी फेस की है जो अब आपके सामने आ रही है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया डेट फिर से आगे बढ़ गई, तो ये चीजें उन्होंने फेस की। आपने तो सिर्फ डेट बढ़ने की एक वो कहें कि फेस कर रहे हो, उन्होंने तो कैंसल शब्द फेस किया था। वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्जाम कैंसिल होंगे, ये शब्द फेस करते करते उन्होंने अपनी तैयारी जारी की, अपनी प्रिपरेशन जारी रखी और 100% दिया। इसके उनके नंबर इतने अच्छे आए कि उनका सिलेक्शन लिस्ट में आज नाम है दोस्तों। और अभी भी उनके एग्जाम्स जारी हैं। एग्जाम्स हैं कि वो ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी अपील कर रहे हैं, हर जगह ये मांग कर रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। ये भी एग्जाम का एक पार्ट है। पहले एग्जाम होते थे कि भैया इंसान गया, तैयारी की, एग्जाम दिया, अच्छे नंबर आ गए, उसका ज्वाइनिंग हो गई। अब पार्ट और भी बढ़ गया है। फॉर्म फिल करना है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, अच्छे नंबर लाना है, उसके बाद विज्ञप्ति के लिए मांग करना है, अपनी ज्वाइनिंग के लिए मांग करना है, और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए उस समय आपका एग्जाम खत्म होता है। तो आपका तो एग्जाम अभी शुरू ही नहीं हुए दोस्तों, सिर्फ आपकी तैयारी है। और तैयारी आपकी डेली टू जो आप कर रहे हो वो एग्जाम जैसी ही है। आप डेली एग्जाम दे रहे हो, डेली अपने आप को चेक कर रहे हो, और डेली जब आप अपने आप को चेक करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि हमारी ये कमी रह गई, इस सब्जेक्ट की कमी रह गई, उसे आप दूर करते चले जा रहे हो। फिर जिस दिन आपका एग्जाम होगा, जो आप रिएक्ट करोगे उस एग्जाम के, जो कंप्यूटर के सामने बैठकर, वो इतने दिनों की मेहनत होगी, इतने दिनों की प्रिपरेशन होगी, जो कुछ घंटों में आप सही आंसर पर पहुंचोगे। और जो लगातार उस प्रिपरेशन में फेल होता चला आ रहा है, यानी कि बहुत सारी कंफ्यूजन लेके चल रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वहां पर उसका रिएक्शन कैसा होगा कि वो वहां पर भी जाके कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया ए सही है कि बी सही है, सी सही है कि डी सही है। और ये कंफ्यूजन जो होता है वो आपके नंबर कम कराता है। और जो प्रिपरेशन लगातार जारी रखे हुए, उसने सोच लिया कि मुझे तो भैया डेली 4 घंटे पढ़ना है, तो एग्जाम डेट तक वो डेली 4 घंटे प्रिपरेशन करता रहेगा और उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दिमाग में, क्योंकि कंफ्यूजन तो वो पहले ही क्लियर कर चुका है। अगर ए आंसर सही है तो वो ए लगाएगा और बी आंसर सही है तो बी लगाएगा। 100% उनके नंबर अच्छे आए। तो आज के वीडियो का मकसद क्या था दोस्तों? सिर्फ ये मकसद है कि डेट्स कोई भी हो, प्रिपरेशन आपको करनी है, आपकी लाइफ है। जिस दिन आपने डीएड करने का सोच लिया था उस दिन से आपके एग्जाम शुरू हो गए थे, और जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उस दिन जाकर आपका एग्जाम खत्म होगा। जैसे कि वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्जाम कब खत्म होगा? जब उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। वैसे ही आपका एग्जाम तब खत्म होगा जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होना है। ये पार्ट है एग्जाम की। आपने डीएड किया, एग्जाम का एक पार्ट था। आपने तैयारी की, फॉर्म फिल कर रहे हैं, एग्जाम का एक पार्ट है। आप एग्जाम देंगे, बेस्ट नंबर लाएंगे, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा, एग्जाम का एक पार्ट है। आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, एग्जाम का एंड है। और जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये पूरी जो आपका सफर है उसके मायने निकल आएंगे। और अतुल कुमार शर्मा का यही मकसद है कि कोई भी कंफ्यूजन हो, हर हाल में मैं दूर करूं और आपको प्रेरित करूं कि आप बेस्ट करें। और एक बार आपके चयनिंग सूची में नाम आ गया ना दोस्तों,
आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी। आज का वीडियो एक अपने मन की बात को शेयर करने का तरीका था दोस्तों, कुछ बताना था। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।